क्या कर रहा था तू वहां पर सारा दिन खड़ा होकर? जब देखो लड़कियों को, औरतों को ताड़ता रहता है मोहल्ले की। तेरी वजह से ना मोहल्ले की औरतें अपने घर से बाहर निकलने को डरती हैं। ज्यादा बकवास मत कर, मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगता। चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ, मुझे भी ज्यादा शौक नहीं है तुम जैसों की यहाँ पर आने का, ठीक है ना? मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना? देखो मेरी तबीयत वैसे खराब है, वरना क्या, खुद के पैर तो कब्र में है, ठीक है? और बातें ऐसे ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं बहुत बड़े बदमाश हो। समझा लेना इसको, मैं बार बार समझाने नहीं आऊंगा। जब देखो सारा दिन लड़कियों को ताड़ता रहता है। अरे कैसे हो बाबूजी आप? अरे इनको क्या होगा, दोनों बाप बेटे यहाँ पर बैठे मोहल्ले की लड़कियों और औरतों को ताड़ते रहते हैं। खुद के घर में तो कोई औरत है नहीं है, ठीक है? और जिनके हैं उनको परेशान करके रखा हुआ है। चल साले निकल यहाँ से, वरना तुझे जान से मार दूंगा। अरे हाँ हाँ, जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना? मुझे भी कोई शौक नहीं है बार बार यहाँ पर आने का, समझा लेना, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा और दोनों बाप बेटे बैठे ना जेल में लड़कियों को देखते रहना फिर। हाँ हाँ जा कर दे। हाँ करूंगा। बड़े आए बदमाश कहीं के। बैठो भाभी। बैठो। काफी सुंदर पत्नी मिली है यार तुम्हें तो। जी भैया ये तो है। भैया आप ये पैसे क्यों दे रहे हैं? तुम हमारे घर पहली बार आई हो और ये तो शगुन है, मैंने पहली बार देखा है ना तुम्हें। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। देव समझाओ अपनी बीवी को। अदिति तुम रख लो ये पैसे, भैया ने प्यार से दिए हैं। हाँ रख लो बेटी। हाँ और एक बात, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, बहुत लंबा सफर करके आए हो, मैं तुम दोनों के लिए खाना ऑर्डर करता हूँ। ठीक है भैया। बहू बेटे, मेरे बेडरूम में दरवाज के पास ना मेरी मेडिसिन पड़ी है, मेडिसिन का टाइम हो गया, मेरे को ला दो जरा। है जी बाबूजी, अभी लेकर आते। और बेटे काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? बढ़िया चल रहा है बाबूजी। अब तो तुम्हारी शादी भी हो रखी है, अब आगे का क्या प्लान है? भैया एक बिजनेस करने के लिए सोच रहा हूँ, फैशन इंडस्ट्री के बारे में। ओके चलो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? जरूर भैया। मेरे लायक कुछ होगा तो बताना है। जरूर भैया। हेलो, हाँ जी ठीक है, मैं करवा देता हूँ। एक तो ये ऑफिस के काम भी ना टाइम भी नहीं देखते, हर समय फ़ोन करते रहते हैं। भैया आपका कैसा चल रहा है काम? भगवान की पूरी कृपा है। अच्छा मेरा डन हो गया, मैं चलता हूँ।
बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऋषि बेटे, तुम कोई अच्छी लड़की देख के अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते? कब तक दूसरों को देखकर अपना खून जलाते रहोगे? बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब जानता हूँ बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कोई अच्छी सी लड़की देखो और उससे शादी कर लो। जी बाबूजी, देखता हूँ मैं। देखो, देव भी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहता है और यहाँ कोई घर संभालने वाला नहीं है। तुम शादी कर लोगे तो कम से कम कोई घर संभालने वाला तो आ जाएगा ना। जी बाबूजी, मैं देखता हूँ। आप एक काम करें, आप सो जाए, मैं भी आता हूँ। तुम भी थोड़ा जल्दी सो जाना, ठीक है? चलो। देव, एक मिनट, अब क्या हुआ तुम्हें? रुको ना बाबा। मैं बाहर देख कर आती हूँ। क्या हुआ? बाहर तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा जैसे ना हमें कोई देख रहा हो या हमारी कोई वीडियो बना रहा हो। अदिति, तुम्हारा ये वहम होगा, छोड़ो इन सब बातों को। देव बेटे, जी पापा। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ जी, वो मैं अपने दोस्तों से मिलने बाहर जा रहा था। ओके बेटे, मुझे तुमसे एक काम था। जी पापा, बोलिए। मैंने अपने दोस्त के घर जाना है, मुझे कोई काम है, तो मुझे वहाँ ड्रॉप कर दोगे? पापा, ये भी कोई कहने वाली बात है? आइए चलिए, मैं जाते समय रास्ते में आपको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है बेटे। अदिति, अदिति, जी। मैं और बाबूजी ना कहीं बाहर जा रहे हैं, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है, संभल कर जाइएगा। ठीक है, आइए पापा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये चंचल हवा। भैया, हम्म, आप इतनी सुबह सुबह तैयार होकर किससे मिलने जा रहे हैं? किसी से नहीं मिलने जा रहा अदिति। अब क्या हम खुद के लिए भी तैयार नहीं हो सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात कहें। पूछो अदिति, क्या पूछना चाहती हो? आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? अब हमें तुम्हारे जैसी लड़की मिल ही नहीं रही। क्या मतलब? मेरा मतलब कि जो सुशील हो, घर संभालने वाली हो, जिसमें हर एक खूबियाँ कूट कूट के भरी हो, सबसे बड़ी बात कि वो मॉडर्न भी हो। बस भी कीजिए भैया, आपने तो हमारी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। तारीफ? क्या हुआ अदिति? मुझे झूठी तारीफ करनी नहीं आती। जो सच है वो सच है। अच्छा, हमने तो आपसे शादी के लिए इसलिए कहा क्योंकि हमें घर में किसी लड़की की कंपनी मिल जाती। अच्छा, कंपनी? तो किसे चाहिए कंपनी? मुझे। हाँ, तो फिर लड़की भी अपने प्यारे से जेठ के लिए खुद ही ढूंढ लो और तुझे कंपनी भी मिल जाएगी और शादी भी हो जाएगी। ठीक है? और एक बात, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट आऊँगा, तुम रेस्ट कर लेना, ठीक है? ठीक है भैया।
अदिति, भैया भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अदिति, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। देखकर बताओ ना कैसे लगा तुम्हें। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे जेठ होने के नाते मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे सकता क्या अदिति? नहीं, दे सकते हैं, पर इतना महंगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या गिफ्ट कोई महंगा सस्ता देख कर देता है क्या? गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। तुम्हें ये कैसा लगा? अब से ये फ़ोन तुम्हारा है। पहले बहुत अच्छा है भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वाली क्या बात है? ये बताओ कि देव और बाबूजी नहीं आए क्या? नहीं, अभी तक नहीं आए वो। इसका मतलब घर में तुम और मैं दोनों अकेले हैं। जी। तो कुछ खिला ही देते। मतलब? मेरा मतलब था कि कुछ खाने को है तो दो, बहुत भूख लगी है यार। आप बैठिए, मैं अभी खाना गर्म करके लेकर आती अच्छा ठीक है। हाँ और एक बात, अपने लिए भी ले आना, साथ में एक साथ बैठ के खाएंगे, ठीक है? हूँ। नहीं, वो जब देव आएंगे तो मैं उन्हीं के साथ खा लूँगी। ओके, तुम मेरे लिए ले आओ, फिर मैं तो खा लूँ। देव, तुम बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ, और बाबूजी को भी बुला लो। अदिति, मैं तुम्हें फ़ोन करना भूल गया। मैंने और बाबूजी ने खाना बाहर ही खा लिया है। क्या? पर मैंने तो सबके लिए खाना बनाया था। सॉरी बेबी, बट वो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, मैं उनको मना नहीं कर पाया। तुम खा लो और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। दीदी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि खाना एक साथ ले आओ, हम बैठकर खा लेंगे। हाँ, पर भैया मुझे नहीं पता था कि ये लोग बाहर से खाना खा कर आएंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अभी 2 थाली में ले आओ, हम बैठकर खा लेंगे। ठीक है भैया। अच्छा वैसे दीदी, फ़ोन कैसे लगा तुम्हें? अच्छा था भैया। आपको खाना कैसा लगा? सुपर। और लड़की का क्या, मिली कोई पार्टनर फिर? इतनी जल्दी कहाँ भैया? अच्छा मेरा डन होगा, मैं चल रहा हूँ। गुड
गुड नाइट अदिति। गुड नाइट भैया। देव, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? वो भैया ने आज मुझे फ़ोन गिफ्ट किया है। दिखाओ कौन सा फ़ोन। देखो कितना महंगा फ़ोन गिफ्ट किया उन्होंने। अरे वाह, फ़ोन तो बढ़िया है यार, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। पर तुम ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। अब क्या बात करनी है? मुझे ऐसा लगता है कि भैया, बोलो। क्या भैया क्या? मुझे ऐसा लगता है कि भैया ना मेरे साथ फ्लर्ट करते हैं। उनकी खुद की शादी तो हुई नहीं है, इसलिए शायद वो मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट कर करते हैं। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? इसलिए मैं तुमसे बात करने से डर रही थी। अदिति, मैं अपने भैया को अच्छे से जानता हूँ, सो प्लीज़ आज के बाद मेरे सामने ऐसी बात मत करना। देव, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें पता है, आज जब मैं दोपहर में सो रही थी ना, वो अचानक से मेरे पास आकर बैठ गए और वो मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे। और जब मेरी आंख खुली तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अदिति, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम इतनी टेंशन मत लो और सो जाओ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बताओ, तुमने बाबूजी से पैसों की बात की? हाँ मैंने की थी, लेकिन मुझे उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो तुम्हें भैया से बात करनी चाहिए थी, उनके पास भी तो पैसे होंगे ही ना। लेकिन मैं उनसे किस तरह से बात करूं? देखो, तुम ऐसा करो, तुम भैया के पास जाके प्यार से बात करो, उन्हें अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताओ। मुझे पक्का यकीन है वो मान जाएंगे। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन कुछ नहीं, तुम अभी जाओ और बात करो। अभी इसी वक्त? हाँ, देखो अभी वो अपनी पार्टी में मशरूफ हैं। तुम अभी जाकर अपने बिजनेस के बारे में उन्हें बताओगे तो मुझे पूरा भरोसा है वो हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे और मान जाएंगे। जाओ। देखता हूँ। बहू, पानी देना, मैंने दवाई लेनी है। जी बाबूजी, आई। देव, पैक लगा लो। रहने दो भैया। लगा रहे यार, गिलास गिलास पीते हैं भाई दोनों बैठ के। ठीक है भैया। सब बाबूजी बता रहे थे कि तुझे कुछ पैसों की जरूरत है। जी भैया, है तो। कितने पैसे चाहिए? रहने दो भैया, बहुत बड़ी अमाउंट है। कितने पैसे चाहिए साले, बता तो सही। 70 लाख। क्या? 70 लाख भैया। चल ठीक है, दिया तुझे, 1 करोड़ दिया तुझे। सच में भैया? क्या? लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त भैया? मुझे ना तेरी बीवी के साथ 1 हफ्ता रहना है। मेरा मतलब कि 1 हफ्ता मैं उसके साथ पूरी रात इंजॉय करना चाहता हूँ। भैया आपको पता भी है आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार, तू ये सोच कि 1 हफ्ता
उस लड़की के बदले तुझे 1 करोड़ मिल रहा है। 1 करोड़ से तू अपना फैशन का बिजनेस शुरू कर सकता है, महंगी महंगी गाड़ियाँ ले सकता है और बंगला भी ले सकता है। भैया आपको ना लगता है चढ़ गई है, इसलिए आप बैकी बैकी बातें कर रहे हो। अबे हट साले, तू ये क्यों नहीं सोच रहा कि अगर तुझे कोई बाहर वाला बोलेगा तो बात बाहर जाएगी, और अब तो घर की बात घर में रह जाएगी, और तू अपने भाई के लिए साले इतना नहीं कर सकता। बस भैया, आज के बाद ना मेरे दित्ते का नाम अपने मुंह से मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार देव, सुन सुन साले, अपनी जिंदगी बदल सकता है 1 करोड़ से, साला चूतिया ही रहेगा। वो ये दवाई पड़ी है इधर। लगता है मेरे भाई का दिमाग खराब हो गया दारू पी पी के। ऐसी बातें अपने भाई के साथ कोई करते है यार, उसके बाप भी है वो। देखो तुम्हारी भाई की करतूत है। अब क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना, उस दिन वो हमारी फोटोज खींच रहा है, उसने हमारी रोमांस करते हुए वीडियो बनाई है। अरे यार, मुझे नहीं पता था मेरा भाई ऐसे गिरोनी हद तक गिर जाएगा। देखो देव, अब हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है, हम दिल्ली वापस चलते हैं ना। हाँ चलो, अब मेरे इस घर में 1% भी रहने का मन नहीं है। हाँ चलो, जल्दी चलो। देव, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? भैया हम कहीं पर भी जाए, आपसे मतलब? अदिति, ये सब क्या बच्चों वाले काम कर रहे हो? हम दिल्ली वापस जा रहे हैं, आप साइड हटिए। दिल्ली? क्यों, क्या हुआ? नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, तुम जाओ जहाँ जाना। दिल्ली दिल्ली। भैया आपको कितनी बार कहा है कि मेरी पत्नी से दूर रहिए, आपको समझ में नहीं आता? देव, तुमने हाथ कैसे लगाया? हाथ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तुझे एक बार ये क्या कर दिया तुम लोगों ने?